Now, however, owing to the current fog conditions, we are told that an orange alert that has now been issued, as far as the IMD also issuing guidelines for the commuters there, where it says that the dense fog and low visibility levels may impact airports, highways and railway routes as well, and have been advising, especially when it comes to the commuters there, to drive very carefully through any transport that they are using, and also turn on the fog lights of their cars, of their vehicles, and be in touch with the airlines or with the railway or the street transport for the scheduled journey, as the dense fog may impact when it comes to the disruptions or delays are possible. प्रेरित फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रेरित, आज एक और दिन जो हम देख रहे हैं घना कोहरा जिस तरीके से पूरी दिल्ली में और आसपास के इलाके में जिस तरह से छाया हुआ है, ठंड भी उसके साथ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके पीछे भी जैसे ही दिन बढ़ता हुआ जा रहा है कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से मिनिमम टेम्परेचर में जो गिरावट है, जिससे कहीं ना कहीं जो पूरे दिल्ली ना सही बल्कि पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जो है चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा है। पहले मैं आपको कोहरे की तस्वीर दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरीके से इस वक्त जो है सुबह के 7 बज चुके हैं, लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए लोग अपने अपने गाड़ियों के हेडलाइट ऑन करके, पार्किंग लाइट ऑन करके चल रहे हैं। यानी कि सड़कों पर सुबह में भी जो है इस तरह से घुप अंधेरा है कि लोगों को जो है वो हेडलाइट ऑन करके चलना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने भी लोगों से यह बातचीत करते हुए गुजारिश की है कि जब वो गाड़ी चलाए तो उस वक्त जो है वो गाड़ी की गति को अपने नियंत्रण में रखे, कंट्रोल में रखे, साथ ही साथ गाड़ी की जो पार्किंग लाइट है और हेडलाइट है उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार चारों तरफ से फॉग ही फॉग दिखाई पड़ रहा है कि इस वक्त सफदरजंग एयरपोर्ट की विजिबिलिटी जो है वो 30 से 40 मीटर है और वहीं पालम एयरपोर्ट की विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। यानी कि सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो सड़कों की विजिबिलिटी महज 10 से 20 मीटर की है। यानी कि लोगों के लिए परेशानी की सबब स्थिति जो है वो बनी हुई है। लोगों को वाहन चलाने में काफी समस्या आ रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में जो न्यूनतम तापमान है यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो है उसमें और गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि आने वाले वक्त में आम लोगों के लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती है। सड़कों पर गाड़ियां चलाने में उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है और दिन रात जो है वो सिर्फ कोहरा ही कोहरा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए किस तरीके से सुबह की स्थिति है, ये दिन की स्थिति है कि देखिए लोगों को हेडलाइट चलाने पे मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह की स्थिति Where cars, fog lights are on, as we are looking at the pictures coming in live from the national capital. This is at 7:16 a.m. this morning as Prerit is getting us those live pictures. However, when it comes to the commuters, they are advised to be careful, especially while driving around, and also have been advised when it comes to the passengers to check on their airlines or with their train routes because of the impact that the dense fog could have on their journey. With that, we head into a short